नमस्कार दोस्तों, समाजशास्त्र की श्रृंखला में हम जो सोशियोलॉजी के विचारक हैं, आज हम मैक्स वेबर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका यूजीसी नेट और आपका आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे एक और हमारा आग्रह है कि आप जितने भी थिंकर देख रहे हैं, इनको बार बार वीडियो में सुना करें। कोई काम कर रहे हैं, आपने वीडियो लगा रही है, सुने, तो उससे क्या होगा कि सुनते सुनते कई बार आप सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कान में लगा लीजिए, उसको सुनते रहिएगा। एक अगर आपने थिंकर को 3-3, 4-4 बार सुन लिया तो फिर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए बात करते हैं आज मैक्स वेबर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री व जर्मन राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो आपका 21 अप्रैल 1864 को जर्मन में हुआ था। वह इनकी मृत्यु 1920 में हुई थी। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान मानते हैं। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? सामाजिक क्रियाओं के रूप में इन्होंने कहा है समाजशास्त्र को। मैक्स वेबर समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति में आइडियल प्रारूप, आइडियल टाइप के सिद्धांत यानी आदर्श प्रारूप को अपनाते हैं। मैक्स वेबर द्वारा धर्म का समाजशास्त्र व सामाजिक विचारधारा विकसित की गई है। मैक्स वेबर द्वारा धर्म का समाजशास्त्र व सामाजिक विचारधारा विकसित की गई है। मैक्स वेबर सेना में भी रहे हैं। मैक्स वेबर ने सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटिक्स नामक पत्रिका में संपादन का कार्य भी किया है। मैक्स वेबर वर्सेली शांति सम्मेलन के विषय पर नियुक्त कमीशन के सदस्य भी रहे हैं। मैक्स वेबर उस समिति के भी सदस्य रहे हैं जिसने वीमर समुदाय संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। मैक्स वेबर की सर्वप्रथम पुस्तक थी द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सन 1905 में प्रकाशित हुई, जिसमें आपके धर्म की समाजशास्त्र का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है। इस पुस्तक में मैक्स वेबर ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि पूंजीवाद के विकास में क्या प्रोटेस्टेंट धर्म के आधारों का क्या प्रभाव पड़ा है। वेबर ने अपने सिद्धांत के समर्थन के लिए विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया, तब उन्होंने अपने सिद्धांत को विकसित किया। कौन कौन से 6 धर्म हैं देखते हैं। सबसे पहला है आपका ईसाई धर्म। क्या है? ईसाई धर्म। दूसरा है इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म। दुर्भाग्यवश धर्म के समाजशास्त्र का अध्ययन उनके जीवन काल में पूरा न हो सका। फिर भी उनकी 3 पुस्तकों का संपादन उनकी मृत्यु के बाद हो सका। द हिंदू सोशल सिस्टम, द रिलीजन ऑफ चाइना और एनिसिटिज्म। जो निबंध मैक्स वेबर ने स्वयं लिखे थे, उनका संपादन टालकाट पार्सन्स ने किया और वे अंग्रेजी भाषा में द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947 के नाम से प्रकाशित हुए। मैक्स वेबर के जो निबंधों की संग्रह 2 अन्य पुस्तकों में भी किया गया है। फ्रॉम मैक्स वेबर एसे ऑन सोशियोलॉजी, दूसरा है मैक्स वेबर इन द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस। ठीक है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। जो कोटेशन आ जाता है कभी कभी कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का क्या विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। ये भी कोटेशन कई बार पूछा गया है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक या विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न किया है। उक्त विश्लेषणात्मक बोध का अर्थ हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं। पहला है आपका औसत अर्थ, दूसरा है यथार्थ अर्थ। औसत अर्थ साधारण समाज के अधिकांश सदस्य लगाते हैं। यथार्थ अर्थ वह अर्थ होता है जो कि एक व्यक्ति परिस्थितिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात तर्कसंगत आधार पर लगाता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को 4 श्रेणी में बांटा है। कौन है सामाजिक क्रियाओं को 3 प्रकार में बांटा है? 4। तार्किक क्रिया, ठीक है। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा है प्रभावात्मक क्रिया, चौथा है परंपरागत क्रिया मतलब रेशनलिस्टिक एक्शन
एवोल्यूटिव एक्शन, इफेक्टिव एक्शन और टेडेलिस्टिक एक्शन। ये आपके 4 प्रकार के हैं। तार्किक क्रिया की बात जहाँ तक करता है वो तार्किक क्रिया में क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार तार्किक क्रिया वह क्रिया है जो कि सचेत रूप में किसी योजना के अनुसार की जाए और उसमें लक्ष्य तथा साधनों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक नया उद्योग चालू करना चाहता है तो उसके लिए क्या करता है, सबसे पहले वो एक कार्य योजना बनाता है और उस योजनाओं में देखता है कि बाजार में उस वस्तु की मांग क्या है, अन्य साधन जो है उसकी प्राप्त हो सकते हैं, ध्यान रखता है। जब इन सभी पक्षों का निर्णय अपने उद्योग में लगे सभी सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए करता है तब उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। फिर अगला क्या है, मूल्यांकनात्मक क्रिया। यह वह क्रिया है जो किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती है, जैसे कि किसी कारण के स्वीकार कर ली। जैसे कि हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि रोज़ प्रार्थना या पूजा पाठ करने या नियमित रूप से मंदिर जाने से वास्तव में अंत में क्या लाभ होगा। फिर भी इन क्रियाओं का मूल्यांकन हम धार्मिक अनुभव, मुक्ति पाने की आशा या ईश्वर प्रेम के आधार पर करते हैं। अगला जो है हमारे वो है प्रभावात्मक क्रिया। इसके बारे में क्या है, मैक्स वेबर कहते हैं कि वे क्रियाएं जो कि आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होती हैं। इस प्रकार के व्यवहार प्रेम, शत्रुता, घृणा या क्रोध आदि के प्रभावों को प्रभावित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार की क्रियाओं में एक व्यक्ति शक्तिशाली संवेग के प्रभाव से कार्य करता है, अत्यधिक अतार्किक रूप से व्यवहार कर सकता है। चौथा क्या है, परंपरात्मक क्रिया। इसमें वे क्रियाएं आती हैं जो सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिनका कि अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत समय से अनुकरण किया जा रहा है। इस प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण इसलिए किया जाता है कि भूतकाल से अनेक व्यक्ति ऐसा करते चले आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मैक्स वेबर की सामाजिक वर्ग की अवधारणा मुख्यतया आर्थिक आधारों पर आधारित है। फिर भी आप आर्थिक तथा सामाजिक कारकों में अधिकाधिक अंतक्रिया को स्वीकार करते हैं और इसी कारण अपने सामाजिक वर्ग के अध्ययन में इन दोनों कारणों को उचित स्थान या महत्व प्रदान करते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक वर्ग सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। ऐसे लोग जिनके पास न कोई अपनी संपत्ति है और न ही वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने का अवसर प्राप्त करते हैं, जैसे गुलाम लोग, उन्हें एक वर्ग नहीं मानना चाहिए। मैक्स वेबर उन्हें क्या करता है, एक स्थिति समूह कहता है। मैक्स वेबर ने सत्ता अथॉरिटी के भी 3 प्रकार बताए हैं। लीगल अथॉरिटी वैधानिक सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी परंपरागत सत्ता, फिर आपका कैरिज्मेटिक अथॉरिटी करिश्माई सत्ता। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले है आपका वैधानिक सत्ता। वैधानिक सत्ता में क्या होगा, वैधानिक सत्ता में जटिल समाजों में वैधानिक सत्ता प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में समान नहीं होती, बल्कि इसमें भी ऊंच नीच का संचरण होता है। अर्थात वैधानिक आधार पर समाज में उच्च और निम्न सत्ताएं होती हैं। अगला क्या है, परंपरात्मक सत्ता। उक्त सत्ता में वैधानिक सत्ता की भांति कोई निश्चित सीमा नहीं होती। फिर क्या है, करिश्माई सत्ता। परंपरागत सत्ता की भांति करिश्माई सत्ता की भी कोई सीमा नहीं होती, परंतु ये सत्ता परंपरात्मक सत्ता को वैधानिक सत्ता में बदल सकती है। वेबर ने नौकरशाही का एक क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया है और नौकरशाही की कई प्रकार बताए हैं। उनमें से पहला है कार्य क्षेत्र का विभाजन, सत्ता का हस्तांतरण, लिखित दस्तावेज, विशेषीकृत कार्य का स्वरूप। अगला है प्रबंध। फिर बात करता है मैक्स वेबर की प्रोटेस्टेंट धर्म में सूद लेना यानी ब्याज लेना पाप नहीं है, जबकि कैथोलिक धर्म में ब्याज लेना या ब्याज देना पाप है। प्रोटेस्टेंट धर्म में क्या होता है, अधिक छुट्टी के पक्ष में नहीं है, जबकि कैथोलिक धर्म अधिक छुट्टी के पक्ष में है। आगे देखते हैं मैक्स वेबर की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है मैक्स वेबर की द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये पुस्तक जर्मनी भाषा में लिखी गई है। मैक्स वेबर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, पार्सन्स ने किया है मैक्स वेबर की इस पुस्तक का। द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, एनिशिएंट जुडेज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इस पुस्तक को पार्सन्स ने भी लिखा है इसी नाम से। एसेज एंड सोशोलॉजी, द मेथोडोलॉजी एंड सोशल साइंस, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री, कैपिटलिज्म, द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक।
ये इनकी मुख्य किताबें हैं वेबर जी की। आगे देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप क्या है? मैक्स वेबर ने जो आइडियल टाइप माना है, ये क्या है? सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन। ये कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है। वेबर, ये कोटेशन कई बार आ चुका है। वर्षहीन की उपागम की अवधारणा के नाम जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है? मैक्स वेबर के साथ। किसके द्वारा मूल निर्णय और मूल संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? मैक्स वेबर। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक की संख्यात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं। ये विचार किसका है? मैक्स वेबर का। लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल के जनक कौन है? मैक्स वेबर। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा? मैक्स वेबर। वेबर ने परिस्थिति वर्ग निम्न के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं जीवन शैलियाँ। सिंथेटिक फिलोसफी किसकी है? ये आपकी स्पेंसर की है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? जीवन शैलियों के द्वारा। निम्न में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संगत सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, कथन किसका है? मैक्स वेबर का। समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप की परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने। आगे देखते हैं। किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर ने। विवेक संगत कार्य की अवधारणा? मैक्स वेबर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी? मैक्स वेबर। पार्सन्स। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का दृष्टांत कौन सा है? दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना। तो साइकिल सवार चले आ रहे हैं आमने सामने, जब वो टकराते हैं तो उनमें एक दूसरे को मान लो मारपीट होती है, तो उसमें सामाजिक क्रिया हमें देखने को मिलती है। वेबर की स्थिरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है, स्थिति समूह। कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार वृत्ता प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त विचार का उपभोग किया वेबर ने। आगे क्या है? 4 क्लासिकल सिद्धांत शास्त्री हैं। जो 4 क्लासिकल हैं आपके, वो समाजशास्त्री कौन से? उनका जन्म क्या है? अगस्त कॉम का 1798, कार्ल मार्क्स का 1818, दुर्खीम 1858, मैक्स वेबर 1864। वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नलिखित में से एक नहीं है। 4 दिए हुए हैं। जनतांत्रिक, पारंपरिक, मूल्यांकनात्मक क्रिया, तर्कपरक क्रिया और प्रभावात्मक। इसमें आपको जनतांत्रिक नहीं है, बाकी हैं। जाति एक बंद व्यवस्था है, जी कोटेशन किसका है? मैक्स वेबर का। और जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार ने दिया हुआ है। अगला देखते हैं आगे। अगला है आपका क्रिया का निर्धारण उसका अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास होता है। यह काम मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित क्रियाओं में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? उपयोगिता युक्त पर आधारित क्रिया। युक्ति मूलक क्रिया और सामाजिक क्रिया किसकी है? मैक्स वेबर की। बस्टहन की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ। वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ? तर्कशीलता, तकनीक, धार्मिक नैतिकता, विज्ञान। इसमें आपका तर्कशीलता है सही आंसर। वेबर के अनुसार जाति के लक्षण क्या है? एक बंद परिस्थिति समूह। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विवाद करते हैं कि परिस्थिति समूह पारस्परिक हिंदू समाज की जाति प्रणाली में अपने सर्वाधिक विकसित रूप में पहुंच जाते हैं? मैक्स वेबर। धार्मिक सदाचार की संकल्पना के बारे में किस विद्वान ने बताया है? मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है? तार्किक क्रिया। नौकरशाही की संकल्पना किसने दी है? मैक्स वेबर ने। कौन सा नियम बताया है मैक्स वेबर ने? सामाजिक पद्धति का नियम। मैक्स वेबर का योगदान है सामाजिक रूपांतरण में मूल्यों की भूमिका। मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण प्रभाव था सामाजिक कृत के तात्विक मिशन के लिए और सामाजिक कृत की संरचना को संशोधित करने के लिए। किस पुस्तक में वेबर ने सामाजिक क्रिया अवधारणा का विवरण प्रस्तुत किया है?
थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वेबर के अनुसार स्थिति व्यवस्था क्यों लागू होती है? ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है? मैक्स वेबर ने। जाति के प्रति सामाजिक स्त्रीकरण के वेबेरियन मॉडल का उपयोग किसके द्वारा किया गया? आंद्रे बेताई। अगर वेबेरियन मॉडल की बात आती है जाति की तो इसका समर्थक कौन है? आंद्रे बेताई। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स, जो कि रिकार्डो से लिया गया है। सामाजिक तत्व दुर्खीम। तर्कसंगत का कार्य पेरेटो। आदर्श कोटि वेबर। आगे सही जोड़ियाँ देखिए। J.H. हट्टन भारत में जाति की बात करते हैं। M.N. श्रीनिवास जाति एक नए अवतार के रूप में। आंद्रे बेताई जाति वर्ग और शक्ति के रूप में। G.S. घुरिये जाति और प्रजाति के रूप में। लेखकों के स्त्रीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। मार्क्स, वेबर, रॉबर्ट लिंड, W. मिल्स। जाति अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया? आंद्रे बेताई ने। वेबर के अनुसार दहेज किस प्रकार की क्रिया है? परंपरागत क्रिया। वेबर ने आधुनिक नौकरशाही का संपूर्ण विकास निम्न में से केवल एक सत्ता व्यवस्था में संभव है, विवेकी वैधानिक। अगले देखते हैं। वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न से एक को छोड़कर कौन सी है? तार्किक, करिश्माई, धार्मिक और परंपरागत। कौन सी नहीं है? आपका इसमें धार्मिक सत्ता नहीं बताई वेबर ने। कौन सी बताई? तार्किक बताई, करिश्माई बताई है और परंपरागत बताई है। किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? वेबर ने। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? 4। तार्किक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था से बताया है? मैक्स वेबर ने। किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की हैं? वेबर ने। वेबर ने विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया? 6। ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म। वेबर की अवधारणाएं क्या क्या हैं? आदर्श प्रारूप, प्राधिकरण, रूटीनाइजेशन ऑफ करिज्म, सोशल एक्शन, नौकरशाही, क्लास स्टेटस पार्टी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। मैक्स वेबर का जो आपके विचारक हैं ये आपका यहीं समाप्त होता है। आगे और थिंकर के बारे में बात करते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करें। इसको आप मैक्स वेबर को 3-4 बार पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आगे हम और विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।